लीड ऑब्जेक्टिव को। लीड ऑब्जेक्टिव पे जाने से पहले लीड क्या होती है इसको समझ लें। लीड सिंपली उन लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कहा जाता है कि जिन्हें आपको लगता है कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो इनको घेर के आसानी से अपनी प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। इसको आप कहते हैं लीड। अब लीड के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका व्हाट्सएप नंबर भी हो सकता है, आप ईमेल भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनके फोन नंबर भी कलेक्ट कर सकते हैं, या आप उनसे मैसेंजर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होते हैं, या कॉल पे भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब असल जो मकसद है, असल जो यहां पर पर्पज है वो ये है कि एक मीडियम ऑफ कॉन्टेक्ट कायम हो जाए आपके और उस शख्स के दरमियान के जिसे आपको लगता है मैं घेर के अपनी प्रोडक्ट आसानी से बेच पाऊंगा। अब जो लीड्स होती हैं, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है, लीड कोई बंदा नहीं होता, लीड उस बंदे की कॉन्टेक्ट डिटेल्स को कहा जाता है। तो जो लीड्स आपके पास आ रही हैं वो जरूरी नहीं है कि आप उनसे बात करें तो आप उनको अपनी प्रोडक्ट बेच पाए। तो यहां पर अब बात आ जाती है गुड क्वालिटी लीड्स और बैड क्वालिटी लीड्स। आपने 100 लोगों से बात की, 100 लोगों में से 3 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट खरीद ली, तो वो बैड क्वालिटी लीड्स हैं कि 100 लोगों से आपको बात करनी पड़ी और उसमें से 3 आपके कस्टमर बने। ऐसे ही आपने 100 लोगों से बात की, उसमें से 25 लोग आपके कस्टमर बन गए, ये गुड क्वालिटी लीड है कि आपने 100 लोगों से बात करके 25% का कन्वर्जन रेट रखा है, 25% उसमें से लोग आपके कस्टमर बने, तो ये गुड क्वालिटी लीड है। अब आपका जो मकसद है वो ये है कि आपको गुड क्वालिटी लीड्स को कलेक्ट करना है और उनसे बात करके उनको घेर के अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। तो इस काम के लिए आपको फेसबुक ने एक ऑब्जेक्टिव दे दिया लीड्स का। अब यहां पर सवाल यह है कि मैं लीड एड क्यों चलाऊं, मैं डायरेक्ट सेल्स एड क्यों नहीं चलाऊं कि भाई लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं खरीद लें। मैं क्यों पहले उनका एड्रेस लूं, फोन नंबर लूं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लूं, उनको इनबॉक्स पे लाऊं, ऐसा मैं क्यों करूं? वो इसलिए कि हो सकता है आप कोई हाई टिकट आइटम बेच रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हाई टिकट आइटम आप बेच रहे हैं तो उसके ऊपर लीड एड्स लाजमी आप चलाएंगे। लीड एड के बिना फिर वहां आपका गुजारा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और एक बिल्डर ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपार्टमेंट्स बेचने हैं। तो अब कोई ऐसा तो नहीं ना कि आपका फेसबुक का ऐड देखा, उसके ऊपर क्लिक किया और जाकर अपार्टमेंट परचेस कर लिया 2 करोड़ का, ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए आपको उस बंदे की पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, जिसे आप लीड बोलेंगे। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद आपको डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर घेरना पड़ेगा उसको। ठीक है। आप उसके साथ 3-4 मीटिंग्स करेंगे, आप उसको अपने पास बुलाएंगे या आप उसके पास जाएंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको पूरा ओवरऑल उस प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करेंगे। उसके बाद फिर वो आपका कस्टमर बनेगा। तो यहां पर काम किसका आ गया? लीड एड का आ गया कि आपको किसी बड़े हाई टिकट आइटम को बेचने के लिए लीड्स पहले आप कलेक्ट करते हैं, उसको फिर घेरते हैं उस लीड को और फिर अपनी प्रोडक्ट बेच देते हैं। अब लीड आप आपके पास व्हाट्सएप नंबर हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, या फिर आपके पास कोई मैसेंजर के ऊपर आ गया आपसे बात करने, या इंस्टाग्राम की इनबॉक्स में आ गया आपसे बात करने। ठीक है। तो वो भी एज ए लीड काउंट हो गया, हालांकि वहां उसने कोई नंबर नहीं दिया, आपको कोई ईमेल नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन एज ए लीड काउंट हो गया। क्यों काउंट हो गया? क्योंकि आप जो मेन पर्पज है वो ये है कि मीडियम ऑफ कॉन्टेक्ट कायम हो जाए आपके और उस बंदे के दरमियान के, जो बंदा आपको लगता है कि मैं इसको आसानी से घेर कर अपनी प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। आप दोनों के दरमियान मीडियम ऑफ कॉन्टेक्ट कायम होने को लीड कहते हैं। अब वो फोन नंबर की शक्ल में हो सकता है, ईमेल की शक्ल में हो सकता है, आपके इनबॉक्स पे आ सकता है, कॉल की शक्ल में हो सकता है। ये इसकी कुछ शक्लें हैं कि जिसके अंदर वो आपसे कॉन्टेक्ट में आ सकता है। तो इसके लिए आपको फेसबुक ने एक ऑब्जेक्टिव दे दिया है कि आप लीड जनरेट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। अब यहां पर आप लीड जनरेशन इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं कि आपने अपनी एक ऐड दिखाया फेसबुक यूजर को और उसने वो ऐड देखा और ऐड देखकर उसने आपको फॉर्म भर दिया फेसबुक के ऊपर ही। वो आपकी किसी वेबसाइट पे नहीं गया, कहीं नहीं गया, उसने फेसबुक के ऊपर ही इंस्टेंटली फॉर्म भर दिया, अपना फोन नंबर दे दिया, अपना ईमेल दे दिया। ठीक है। फिर अब आप उसको कॉल करेंगे, जिसको सेल्स कॉल बोलते हैं कि सर आपने हमारा ये फॉर्म भरा था, आप हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ, और वो उसको फिर आप घेरेंगे अपने तरीके से कि वो आपका कस्टमर बने। ठीक है। तो ये इंस्टेंट फॉर्म के जरिए भी कर सकते हैं, मैसेंजर पर लाकर, इंस्टाग्राम पे लाके भी कर सकते हैं अपने इनबॉक्स के अंदर। अगर वो आपके पास मैसेंजर के अंदर आ गया तो एक मीडियम ऑफ कॉन्टेक्ट कायम हो गया आपके और उसके दरमियान। अब आप वहां उसको घेर के अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर अब हम जरा जो ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं। अच्छा, यहां पर जैसे मैं हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बता रहा हूं कि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि जो आप उस ऑब्जेक्टिव में यूज करना आपके लिए सही नहीं है। जैसे अगर आप वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं तो इसके लिए सूटेबल ये है कि आप सेल्स की कैंपेन चला के लीड जनरेट करें। क्योंकि देखें, लीड जनरेशन के अंदर आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने लीड्स लेनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हासिल करनी है। इसके अंदर फिर आपको ये भी देखना है कि आपके पास गुड क्वालिटी लीड्स हो, कि 100 लोगों से बात कर रहे हैं तो 25-30 लोग आपके कस्टमर बने। इस क्वालिटी की लीड्स फिर आपको चाहिए। ठीक है। तो इस क्वालिटी की लीड्स आपको तभी आएंगी कि जब आपकी ऑडियंस सही होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर ऑब्जेक्टिव का एक ऑडियंस सेगमेंट बनाया हुआ है फेसबुक ने, और उसके बाद भी सब ऑडियंस सेगमेंट बना हुआ है। ठीक है। तो इसलिए अगर आप वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल यहां पर है, अब यहां पर इसने मुझे फ्री ट्रायल दिया है 14 डेज का, और ये मुझसे मेरा ईमेल मांग रहा है और मेरा नाम पूछ रहा है।
तो मैं यहाँ पर इसको ईमेल अपना दे देता हूँ और अपना नाम जो है यहाँ पे ईमेल और अपना नेम इसको यहाँ पे मैं देकर इस फॉर्म को फिल कर देता हूँ और ये मैं 14 डेज का ट्रायल इससे ले लेता हूँ, तो इट मीन्स मैं इसके पास एज अ लीड काउंट हो गया। तो यहाँ पर ये मुझे फ्री ट्रायल देकर लीड ले रहा है, ठीक है, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर ले रहा है। ऐसे ही मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर रहा हूँ कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा नंबर है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। तो अब वो वेबसाइट मुझसे रब्ता करेगी कि सर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा था, तो मैं एज अ लीड हूँ उनके पास, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेशन ये होती है। इसके ऊपर परफॉर्मेंस गोल आपके पास एक ही है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेशन जो है ये आप करेंगे अपनी सेल्स कैंपेन पे, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन तो फेसबुक ने आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको यूज करना सही नहीं है, वो अफेक्टिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर आ जाए इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर। अब इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर आप फेसबुक के ऊपर ही कोई आपका ऐड देख रहा है, जैसा भी मैंने रियल एस्टेट की एग्जांपल दी थी, आपने एक अच्छा सा अपना पूरा ऐड तैयार करके फेसबुक यूजर के सामने रख दिया। अब उसने उसने वो एक इंस्टेंट फॉर्म भर दिया और फिर आपने उसके बाद सेल्स का प्रोसेस सारा स्टार्ट किया। तो ये स्टेजेस होती है डिफरेंट, एक मार्केटिंग की स्टेज होती है, फिर सेल्स की स्टेज आती है, ठीक है। मार्केटिंग की स्टेज के ऊपर आप अपने बिजनेस के ऊपर अवेयर कर रहे हैं किसी को, और फिर जब वो अवेयर हो जाता है, एज अ लीड काउंट हो जाता है, फिर सेल्स का काम स्टार्ट हो जाता है वहां से, ठीक है। फिर आपने उसको घेरना है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो इंस्टेंट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर आपके पास परफॉर्मेंस गोल के अंदर दो गोल्स हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब यहां पर देखें फेसबुक आपको खुद ही ये दो ऑप्शन दे रही है। पहले ऑप्शन के अंदर फेसबुक को अब ये सरोकार नहीं है कि ये जो लीड आपको मिल रही है ये हाई क्वालिटी लीड है या लो क्वालिटी लीड है, गुड क्वालिटी लीड है या बैड क्वालिटी लीड है। फेसबुक का काम है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स लोगों की आप कलेक्ट कर सकें। जबकि आप ये सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं तो अब यहां पर फेसबुक फोकस उन चीज पे करेगा कि उन चीजों पे फोकस करेगा, उन लोगों पे फोकस करेगा कि जो एज अ लीड आपके पास आए, तो लेकिन वो फिर गुड क्वालिटी लीड भी हो। जब आप उनसे बात करें तो आपको ये ना बोले हैं मैंने कहा फॉर्म भरा आपका, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, रॉन्ग नंबर है, आप मुझे तंग नहीं करें यार, क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे, ठीक है। वो आपको फिर इस तरीके से आपसे बात नहीं करें, ठीक है। तो ये होती है लोएस्ट क्वालिटी लीड। और फिर एक और लोएस्ट क्वालिटी होती है कि एक बंदा है जो आपसे बात कर रहा है, आप उस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसको, लेकिन वो तो आपकी प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपको चाहिए गुड क्वालिटी लीड्स, तो वो आप जो है ये यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, इसके ऊपर यूज करके भी इंस्टेंट फॉर्म्स को चला सकते हैं। तो जब आप सेल्स फनल के ऊपर काम करेंगे कि एक प्रोसेस से एक कस्टमर को गुजारेंगे, पोटेंशियल कस्टमर को, और उसके बाद उससे लीड लेंगे, तो उस लीड की क्वालिटी बहुत हाई होगी। जो भी मैं आपसे लो क्वालिटी लीड और हाई क्वालिटी लीड की बात कर रहा था, जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर मैंने एक ऐड देखा और मैंने अपना फोन नंबर और जो है उससे अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया। ये मैंने ऐड देखा था इस गाड़ी का, इसको मैंने शेयर कर दिया अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने इससे अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर शेयर किया है, ये मैंने क्या देखकर शेयर किया है, ये मैंने जस्ट एक उसका ऐड देखकर शेयर किया। तो यहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऐड की आपकी लीड की जो क्वालिटी है वो लो होगी, क्योंकि यहां मैंने कुछ देखा ही नहीं है उसका उसका तो सिर्फ मैंने एक ऐड देखा है। उस ऐड में उसने मुझे गाड़ी दिखा दी और उसके ऊपर कुछ उसने लिखा हुआ था, ठीक है। अब जो है मुझे अच्छी लगी गाड़ी, मैंने कहा सही है यार, मैंने उसको अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल दिया, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर लीड की क्वालिटी थोड़ी लो होगी। जो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर आपको लीड्स मिलती है उनकी क्वालिटी लो होती है बनिस्बत उसके कि जो आप एक सेल्स फनल के ऊपर वेबसाइट पे लीड ले रहे हैं। अब जैसे कि एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने एक अच्छा सा सेल्स फनल बनाया हुआ है और आप जो फेसबुक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसको आप एक प्रोसेस से गुजार रहे हैं कि पहले ये देखो, पहले ये देखो, पहले ये देखो, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप उसको एजुकेट कर रहे हैं और एजुकेट करने के बाद उससे आप उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले रहे हैं। तो एक शख्स के जो एजुकेट नहीं हुआ हुआ, उसने सिर्फ आपका एक फेसबुक का ऐड देखा है और आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी हैं, वो ज्यादा बेहतर है, या फिर वो शख्स के वो फेसबुक यूजर के जो आपका पूरा एक फनल गुजार के आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहा है, पूरा एजुकेट होकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहा है। तो जो वेबसाइट के ऊपर आपके पास लीड्स आ रही होंगी उनसे जब आप बात करेंगे तो उनका कन्वर्जन रेट बहुत हाई होगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? फर्स्ट तो ये कि भाई आप उसको एजुकेट करके उससे लीड जनरेट कर रहे हैं, एज अ लीड काउंट कर रहे हैं। और फिर दूसरी वजह क्या है कि ऑडियंस भी है ना, हम सेल्स के ऊपर चला रहे हैं, सेल्स कैंपेन चलाकर हम वहां पे लीड जनरेट कर रहे हैं, तो वहां की ऑडियंस प्रीमियम है, वो खरीदती है चीज, ठीक है। तो वहां इसीलिए भी वहां पे कन्वर्जन रेट हाई होता है। तो इंस्टेंट फॉर्म से वेबसाइट के ऊपर जब आप फनल के ऊपर लीड जनरेट करते हैं तो उसका कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है। ऐसे ही आप जो मैसेंजर है उसके ऊपर भी लीड जनरेट कर सकते हैं कि अपने इनबॉक्स तक लोगों को लेकर आए, उनसे बात करें, उनको घेरें और अपनी प्रोडक्ट बेच दें, ठीक है। तो यहाँ पर वो कोई अपना फोन नंबर नहीं दे रहा, एड्रेस नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम कर रहा है आपके साथ। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप परफॉर्मेंस गोल चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप कॉल्स पे भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप ऐप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या, जैसे मैंने बताया था कि लीड जनरेशन जो है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को, तो इसका जो मेन प्राइमरी कन्वर्जन लोकेशन है वो इंस्टेंट फॉर्म्स है।
अगर आपको वेबसाइट पे लीड जनरेट करनी है, मैसेंजर पे करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस सेल्स कैंपेन। कॉल पे करनी है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस सेल्स कैंपेन है। ऐप पे करनी है तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ऐप प्रमोशन कैंपेन है। आप वहां पे जाके लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कन्वर्जन लोकेशंस है और ये इसके कुछ परफॉर्मेंस गोल हैं। तो जब हम अपनी कैंपेन की डिजाइनिंग करेंगे तो बहुत कुछ इसके अंदर और है मेरे पास कहने को, समझाने को, सिखाने को, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी इस सेशंस जो अभी हमारे चल रहे हैं इसके अंदर हम हर ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है और उसको कब यूज करना, कब यूज नहीं करना। तो ये थी हमारी लीड की कैंपेन। अब हम आ जाते हैं ऐप प्रमोशन कैंपेन के ऊपर।